Hello everyone, welcome to DT's classes, and in today's session we'll discuss an important method to solve complicated circuits. मैंने इस मेथड का नाम दिया है मेथड ऑफ जीरो पोटेंशियल। आइए देखते हैं क्या है मेथड। देखिए अभी जो आपके सामने सर्किट दिख रहा है, इसको पहली इंस्टेंट में किसी को दिखाया जाए तो वो इसको कहेगा कि इसको केवीएल से बनाना पड़ेगा और लूप्स के इक्वेशन लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उस मेथड को इम्प्लीमेंट किया तो ये कुछ ही टाइम में सर्किट सॉल्व हो जाएगा बिना एक भी इक्वेशन लिखे हुए। ज़रूरी बस इतना है कि आप कम से कम एक ऐसी ब्रांच देखें जो रेजिस्टेंस से फ्री हो, जिसमें सेल लगा हो या फिर केवल कंडक्टिंग वायर लगा हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इस शॉर्टकट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कहता है फाइंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेज ऑफ सर्किट शोन, आइए हम शुरू करते हैं और शॉर्टकट इम्प्लीमेंट करके इस सर्किट को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए आपको सर्किट के एक पॉइंट को अर्थ करना पड़ेगा और उसकी पोटेंशियल को 0 वोल्ट मानना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया है। अब देखिए अगर ए की पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गई तो जितने भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं यानी ई, एफ, बी सबकी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ए से डी की तरफ जाते हैं तो आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, 0 वोल्ट लेकर और 10 वोल्ट गेन करके जा रहे हैं, तो डी पर जाके आपकी पोटेंशियल हो जाएगी 10 वोल्ट। अब बी की पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट हो गई तो कनेक्टेड पॉइंट्स जी, एच और सी की पोटेंशियल भी 10-10 वोल्ट की हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, हमने 3 और पॉइंट्स लिए हैं पी, क्यू, आर, जो 30 वोल्ट वाले, 40 वोल्ट वाले और 50 वोल्ट वाले सेल के नीचे हैं। अब देखिए अगर आप G से P की तरफ आ रहे हैं तो आप लोअर टू हायर पोटेंशियल आ रहे हैं, 10 वोल्ट लेकर चल रहे हैं, 30 वोल्ट गेन कर रहे हैं, तो P पर आपकी पोटेंशियल हो जाएगी 40 वोल्ट। इसी तरह अगर आप H से Q की तरफ आ रहे हैं तो आप हायर टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं, 40 वोल्ट आप लॉस कर रहे हैं, वहाँ पे 10 वोल्ट आप लेकर चल रहे हैं, 40 वोल्ट आपने लूज़ किया, तो Q पे पहुँचने के बाद आपकी पोटेंशियल हो जाएगी -30 वोल्ट। इसी तरह आप देखिए अगर आप C से R तक आ रहे हैं तो आप अगेन हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। इसका मतलब आप 10 वोल्ट लेकर चले थे C से, 50 वोल्ट आपने लूज़ कर दिया, तो R पे आपकी वोल्टेज बचेगी -40 वोल्ट। अब आप गौर से देखिए, P से E के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट, जहाँ P हायर पोटेंशियल पे है और E लोअर पोटेंशियल पे। इसलिए इस दोनों पॉइंट के बीच का करंट जो होगा वो होगा 40 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाई बीच की रेजिस्टेंस यानी 1 ओम। तो P से E की तरफ जो करंट जाएगा वो होगा 40 एम्पेयर। अब आप देखिए अगर आप Q से F को देखें तो Q की पोटेंशियल है -30 वोल्ट और F की पोटेंशियल है 0 वोल्ट, यानी Q जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है और F हायर पोटेंशियल पे है। तो करंट F से Q की तरफ बनेगा और करंट की वैल्यू होगी 30 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई बीच में जो 2 ओम का रेजिस्टर लगा है उससे डिवाइड करेंगे, तो करंट F से Q की तरफ होगा 15 एम्पेयर। उसी तरह आप देखिए अगर आप R से B को देखते हैं तो R की पोटेंशियल है -40 वोल्ट और B की पोटेंशियल है 0 वोल्ट, यानी कि R लोअर पोटेंशियल पे है, B हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट का डायरेक्शन B से R की तरफ बनेगा और करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 ओम की रेजिस्टेंस, यानी 20 एम्पेयर करंट B से R की तरफ फ्लो करेगा। अब आप देखिए यही 20 एम्पेयर करंट C से H की तरफ भी फ्लो करेगा, जबकि F से H की तरफ 15 एम्पेयर करंट आ रहा है। आप H पे जंक्शन रूल लगा के देख सकते हैं। H से G की तरफ जो करंट जाएगा दैट विल बी 35 एम्पेयर करंट। G पे जंक्शन रूल लगाने के बाद हम D से G की करंट देखते हैं 5 एम्पेयर। देखिए यही 5 एम्पेयर करंट अब A से D की तरफ भी फ्लो करेगा। इसका मतलब आपने सर्किट के जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें करंट निकाल लिया है बिना कोई भी इक्वेशन लिखे। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें कि आपको हर ब्रांचेज में करंट निकालनी है। अब अगर आपको इस सर्किट को हमारे मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम पॉइंट ए को अर्थ करेंगे और इस तरह से ए की पोटेंशियल हो जाएगी 0 वोल्ट। अब आप गौर से देखिए ए और सी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं तो सी की पोटेंशियल भी हो जाती है 0 वोल्ट। अगर आप सी से बी की तरफ आएँ तो आप 10 वोल्ट का राइज इन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो बी की पोटेंशियल आ गई 10 वोल्ट। इसी तरह अगर आप ए से डी की तरफ जाएं तो आप लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी 0 वोल्ट से आपने 20 वोल्ट का गेन किया तो डी पे आपकी पोटेंशियल हो जाएगी 20 वोल्ट। अब अगर आप डी से सी को देखें तो उनकी पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट की और हायर पोटेंशियल पे डी है, तो करंट डी से सी की तरफ फ्लो करेगा और उसकी वैल्यू होगी 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई डी से सी के बीच की रेजिस्टेंस यानी 5 ओम, तो करंट बनता है 4 एम्पेयर डी से सी की तरफ। अब अगर आप ए और बी को देखें तो बी है 10 वोल्ट पे, ए है 0 वोल्ट पे, यानी बी हायर पोटेंशियल पे है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है 10 वोल्ट और बीच की रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो बी से ए की तरफ करंट फ्लो करेगा 5 एम्पेयर, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 10 डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की रेजिस्टेंस यानी 2 ओम। सर्किट से साफ दिखता है कि जो करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगा वही करंट सी से बी की तरफ फ्लो करेगा बीइंग इन सीरीज। तो अब हम सी नोड पे जंक्शन रूल लगाएंगे। सी पर जंक्शन रूल लगाने से साफ साफ दिखता है
कि जो करंट होगा ए से सी वाले ब्रांच में वो सी की तरफ हेड करेगा और उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पेयर। और देखिए जो भी करंट डी से सी की तरफ फ्लो कर रहा है वही करंट ए से डी की तरफ भी फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में हैं, यानी कि ए से डी की तरफ भी करंट होगी 4 एम्पेयर। और इस तरह से देखिए हमने सर्किट के सभी ब्रांचेज में करंट निकाले बिना कोई सिंगल इक्वेशन लिखे हुए। ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स हम आपको अगली क्लिप में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।